जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर में रेगुलर आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राइट टू रीजंस फॉर लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। पहले आपको पता होना चाहिए 18 ग्रुप को ही नोबल गैस कहा जाता है, 18 ग्रुप को इनर्ट गैस आता है। आपने कहा सर 18 ग्रुप में आते क्या है भाई? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, ये सारे के सारे किस में आते हैं? 18 ग्रुप में बेटा। अब इसकी डिस्कवरी लेट हुई थी, सबको पता है क्यों हुई थी। मेरी बात सुनो, पहले तो इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में। बात सुनो मेरी, पूरा एटमॉस्फेयर 100% मान लो। नाइट्रोजन कितना है? 78%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। 78 और 21 सॉरी 99 हो गया। अब 1% में CO2 भी है, छोटी मोटी सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, सारी छोटी मोटी, उसमें से कहीं जाके ये बहुत कम में ये है नोबल गैसेस। तो जो चीज ना के बराबर है क्या वो पता दिख जाएगी सारी ना ना, तो इसलिए बेटा बी है। दे हैव लो टेंडेंसी टू रिएक्ट, आपस में रिएक्ट ही नहीं करती बेटा। देखो क्लास में मान लो बहुत शैतान बच्चा है ना, वो दम मचाता है, तोड़फोड़ करता है, लड़ाई झगड़े करता है, उसको क्लास के सब बच्चे जानते हैं। और वैसे ही मान लो क्लास में एक सीधा साधा बच्चा, मासूम बच्चा, चुपचाप रहता है एकदम मेरी तरह, उसे कोई जानता नहीं। तो अब ये रिएक्ट ही नहीं करते थे, चुपचाप एक कोने पड़े रहते थे, तो इसलिए बेटा दिया ये लेट डिस्कवरी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वैलेंसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 18। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी फिलिंग। अब देखो ग्रुप 18 कुछ एलिमेंट पकड़ लो, 2 2 2 8 2 8 बेटा। अब इनका ऑक्टेट देखो पहले ही स्टेबल है, तो क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, देना चाहेंगे? नहीं, तो वैलेंसी 0। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सर 2 भी आ रहे हैं, इसमें 8 भी आ रहे हैं। वैसे कायदे से आपको 8 ही लिख के आना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में 8 ही आते हैं, खाली हीलियम होता है इसलिए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रोज आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट आर देयर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितनी हॉरिजॉन्टल रोज है और उन्हें क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कितनी है? 7 हॉरिजॉन्टल रोज है और उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? पीरियड्स। और वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं? 18, उन्हें क्या कहा जाता है सर? उन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एलिमेंट A, B and C and D एटॉमिक नंबर 1, 8, 11, 19 रेस्पेक्टिवली, चूज द ऑड एलिमेंट एंड गिव रीजन। 4 एलिमेंट है बेटा, A, B, C, D, उनका एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको। आपको बताना ऑड क्या है और रीजन देना। देखो A का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 यानी 2 और 6। B का कितना है? नहीं, A का बेटा 1 है, सॉरी A का 1 है, तो पहले वाले में 1 आ जाएंगे। B का कितना? 8 यानी 2 और 6। C का 11 यानी 2 8 1। D का 19, तो क्या है? 2 8 8 1। बात समझे बेटा? अब आप मुझे बताओ इसमें ऑड कौन सा? देखो इसमें देखो 1 आ रहे वैलेंस, इसमें 1 आ रहे हैं, इसका तो पहला वैलेंस एक ही यानी 1 ही आ रहे हैं। बी वाले में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग आ रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अलग आ रहे हैं, इसलिए बेटा ये अलग हो गया। ठीक है, 4 एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 एलिमेंट PQRSM एटॉमिक नंबर 12, 13, 14, 15, आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Q? Q की वैलेंसी पूछिए। देखो बेटा, तो Q का एटॉमिक नंबर कितना है? 13, तो 2 8 3। वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 3। भाई अगर 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 में से माइनस करते हैं, 4 से कम होंगे तो वो वैलेंसी रहती है। तो कितनी आ गई? 3 बेटा। क्लासिफाई दिस एलिमेंट एज मेटल्स एंड नॉन मेटल। देखो बेटा एक काम करते हैं, सबके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं तब पता लगे। देखो P का कितना है? 12 यानी 2 8 2। Q का कितना है? 13, 2 8 3। R का कितना है? 14 यानी 2 8 4। S का कितना है? 15 यानी 2 8 5। ठीक है, अब देखो मेटल्स कौन से एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा लूज करते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी P मेटल है, M लिख दूं। Q 3 इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये M है। क्या 4 वाला इलेक्ट्रॉन लूज करता है? नहीं भाई नहीं। क्या 5 वाला लूज करेगा, गेन करेगा, तो नॉन मेटल है बेटा। ये बीच वाला मेटलाइट होता है बेटा, R वाला। बात समझ? विच ऑफ दिस एलिमेंट विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड? मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, तो जो मेटल है बेटा वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, तो आप इसको लिख देना P को बेटा। बात समझ आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ईच। A मेटल हैविंग वैलेंसी 2, कोई भी मेटल का नाम दो, इसकी वैलेंसी 2 है, तो मेटल का नाम दे देते हैं हम मैग्नीशियम। वैलेंसी कैसे बनेगी? देखो 2 8 2, तो वैलेंसी 2 आ गई। कोई और भी नाम देख सकते हो भाई तुम।
नॉन मेटल हैविंग वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का नाम दे दें 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो ये देखो उसकी वैलेंसी 2 आ जाएगी, ठीक है। एलिमेंट विथ 3 शेल हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन, देखो 3 शेल क्या होंगे, कहा लास्ट वाले में 4 होंगे, लास्ट वाले में 4 लिख लो, सबसे पहले वाले में 2 होंगे, बाद वाले में होंगे 8, तो टोटल कितने आ गए बेटा 14, तो 14 वाला कौन सा होता है मेरा, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू फॉलोइंग ट्रेड्स चेंज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में कैसे ट्रेड चेंज करते हैं। ए एटॉमिक साइज, देखो टॉप टू बॉटम, जैसे मान लो ऊपर से नीचे आओ तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, पर लेफ्ट टू राइट में यहाँ से मान लो मैं इधर से लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ, ये रहा मेरा लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज घटेगा, तो नंबर, तो हमारा बेटा एटॉमिक साइज घटेगा, है ना। वैलेंसी बेटा देखो, जैसे आपको एग्जांपल लोगे, पहले आपकी वैलेंसी बेटा बढ़ेगी फिर घटेगी बेटा, और लास्ट, ठीक है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर बेटा, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है भाई, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, तो लेफ्ट टू राइट तो उल्टा ही होगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बैठ मैं, ठीक है ना, हाँ बैठ जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 8, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड बाय, कई बच्चे इसमें लिखते हैं मेंडली, बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, हेनरी मोसली ने, 1 नंबर आपने अपने कटवाना नहीं है, बिल्कुल सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ Cl इज 17, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देखो पहले में आएंगे 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। बी पार्ट में पूछा है वैलेंसी बताओ, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर वैलेंस बेटा 4 से ज़्यादा होंगे वैलेंस शेल में, तो 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकलती है, 8 में 7 गया 1, तो वैलेंसी कितनी आ गई 1। कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप 17 को बिलोंग करता है। कौन सा ग्रुप है 17 भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसे आप कहते हो हैलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आयन इट विल फॉर्म, देखो यार Cl है, अब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, गेन करने पे नेगेटिव आयन आता है, और नेगेटिव आयन को हम कहते हैं एनायन, पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैटायन, और नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं हम, एनायन, तो क्या बनाएगा एनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इट विल फॉर्म विद अदर एलिमेंट्स, तो मान लो अदर एलिमेंट जैसे HCl मान लो, NaCl मान लो बेटा, इस तरह से फॉर्मूला बनाता है। 2 एग्जाम्पल दे दिया आपने कोई से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में लिखना आपने, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, बार बार बोल रहा हूँ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नहीं लिखना, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एलिमेंट ए रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म A2O, स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ध्यान से देखना बेटा, हमेशा ये आपको पता है वैलेंसी इंटरचेंज होती है, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 यहाँ पे आती है, तो इसकी वैलेंसी कुछ भी नहीं दे रखी, यानी कुछ भी नहीं, यानी 1 रहा होगा भाई, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब बेटा कि 1 होगा, तभी तो कुछ नहीं कहा। तो एक्चुअली ए की वैलेंसी है 1 और ऑक्सीजन की 2, तो कितनी है भाई वैलेंसी इसकी 1, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने रहेंगे 1, ठीक है। टू विच ग्रुप डज दिस एलिमेंट बिलोंग, यार एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो किस में बिलोंग, ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1 लिख लो। क्या ये मेटल है नॉन मेटल है, या जिसके वैलेंस में 1 है, आप बताओ लूज करेगा गेन करेगा, लूज करेगा, लूज करने वाले क्या कहते हैं मेटल। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है समझने में। क्वेश्चन 12 देखिए बच्चे, कैल्शियम इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20, इस कैल्शियम में मेटल नॉन मेटल, कन्फिग्रेशन करके देख लो भाई, इसको नहीं आ रहा तो 2 8 8 2, यहाँ तक ठीक है। कैल्शियम मेटल है कि नॉन, भाई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना तो मेटल बनेगा, बार बार देखो क्वेश्चन तो वही आ रहे हैं। इस एटॉमिक रेडियस भी लार्जर स्मॉलर दैट पोटेशियम, अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए यार, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और कैल्शियम का होता है 20, पोटेशियम का 19 कैल्शियम का 20, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उसका साइज घटेगा, तो जो पोटेशियम का जो है कैल्शियम का एटॉमिक जो है ज्यादा होगा, नहीं लेस होगा बेटा एज कंपेयर टू दैट ऑफ पोटेशियम। राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, कैल्शियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे कैल्शियम लिख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दो। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, यहाँ लिख दो, ऑक्सीजन की यहाँ कट गया तो CaO आया, कोई दिक्कत हो रही है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 13 है मेरा, 2 एलिमेंट X एंड Y बिलोंग टू सेकंड ग्रुप, X के 2 शेल है, Y क्या 3 शेल है, विच ऑफ दिस मोर मेटेलिक नेचर Y, देखो
एक्स और वाई है, सेकंड ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं तो कितने वैलेंस होंगे 2, तो ठीक है। एक्स में कितने शेल है बेटा 2 शेल है, तो पहले इस तरह से एक्स रहा होगा भाई 2 शेल है, ग्रुप 2 को बिलोंग करें तो वैलेंस में 2, वाई में 3 शेल है बेटा तो 2 8 3, यहाँ तक नहीं, इसमें लास्ट में 2 ही आएंगे ना, ग्रुप 2 है बेटा। शेल क्या होते हैं 1 2 3। अच्छा कौन सा ज़्यादा मेटेलिक होगा बेटा, वाई वाला ज़्यादा मेटेलिक होगा, क्योंकि देखो जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जितना आसान होगा उतना मेटेलिक, तो वाई इज मोर मेटेलिक, पहले का क्या आएगा वाई। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एक्स एंड दैट ऑफ वाई, सल्फाइड ऑफ वाई। एक्स का क्लोराइड बनाना है, ठीक है, तो एक्स का क्लोराइड बना दो, क्लोरीन की वैलेंसी 1, एक्स की 2, तो क्या आएगा XCl2, ठीक है। और दूसरा हमने बोला सल्फाइड ऑफ वाई, वाई के साथ सल्फाइड बनाना है, तो वाई का सल्फाइड बना दो, वाई की वैलेंसी कुछ भी नहीं होती, एक मिनट बेटा, वाई, हाँ वाई की 2 होगी ना, और सल्फर की कितनी होती है 2, तो YS बन गया, ठीक है। इज द वैलेंसी ऑफ एक्स सेम और दैट ऑफ वाई डिफरेंट, एक्स की वैलेंसी 2, वाई की वैलेंसी 2, वैसे भी सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों की वैलेंसी सेम ही होनी चाहिए बेटा, बात समझ आ गई। इसके अलावा बेटा तुमने एक क्वेश्चन और पढ़ना है, वो तुम्हारा क्वेश्चन है डॉवेनियर ट्राइड पे। आपने कहा सर ये क्या होता है, डॉवेनियर ट्राइड नाम के बेटा साइंटिस्ट थे, डॉवेनियर नाम के, उन्होंने क्या बोला कि जब मैं 3 एलिमेंट्स को अरेंज करता हूँ, तो देखो मान लो एक एलिमेंट है A, एक है B, एक है C, A का कुछ एटॉमिक मास होगा X मान लो, C का कुछ एटॉमिक मास होगा Y, और Z का कुछ होगा। तो उसने कहा जब मैं A का और C का एटॉमिक मास का मीन लेता हूँ, एटॉमिक मास का मीन मतलब बेटा X प्लस Y जोड़ दो डिवाइड बाई 2, वो Z के एटॉमिक मास के बराबर ही आएगा। और उसके बाद उन्होंने ट्रायड बना के भी दिखाया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऐसे करके उन्होंने अरेंज भी करे। तो ये क्वेश्चन तुमने इसके अलावा और पढ़ना है। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।